सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और देखो, लास्ट हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर, या हम लोग बात किए थे डेनियल सेल के बारे में। हम लोग बात किए थे उसका मॉडिफाइड फॉर्म, हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। और अब उससे धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब वापस से मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये फोटो क्यों लगाया हुआ है भाई, तो वो इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपके लिए मैंने आते ही एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आपको ये यहाँ पर सबसे पहले बताना है, ये क्वेश्चन पढ़कर। अब देखो, 3 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए सबसे पहले एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अगर आप एक बार रिमाइंड करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, तो हम लोगों ने बात किया था कि एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तो आपको बस इसमें यही ढूंढना है कि इनमें से किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वही सेल आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। दूसरा उसने बोला था कैरियर ऑफ द करंट एंड द सेल। तो यहाँ पर करंट जो है वो उसका करियर कौन था, इलेक्ट्रॉन कौन मूव करा रहा था, करंट कहाँ से आ रहा था, ये आपको बताना है। तीसरा, इंडिविजुअल रिएक्शन। तो आई गेस ये तो आप इजीली, बहुत ही इजीली रिएक्शन देख के बता सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव कर रहे हैं, कौन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करने से पहले बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि ये सीरीज आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों बनाई गई है, क्या कारण है, इसको हम देखें। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हर सेल का अलग अलग अपना एक पोटेंशियल जनरेट करने की पावर, या जो उसकी अपना नेचर है कि कितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, उसको हम उसका पोटेंशियल बोलते थे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमने बात की थी। और हमने ये भी बात की थी साथ में कि अगर हम सारी चीजें स्टैंडर्ड कर देते हैं, स्टैंडर्ड से मतलब प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर फिक्स्ड कर देते हैं, तो वहां पर जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, उसे हम लोग नाम देते थे स्टैंडर्ड। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे कि अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब भी हम लोग कोई भी वैल्यूज निकालते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हमने नहीं, वो ऑलरेडी अरेंज की हुई है, हमें सिर्फ क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये जो सीरीज है, अब यहाँ नोटिस करने की कोशिश करना, एक एरो जा रहा है आपका नीचे की तरफ, एक एरो जा रहा है आपका ऊपर की तरफ। तो ये जो एरो है, ये क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या है कि मेटल्स का ऊपर से नीचे आने पर आपका जो रिड्यूसिंग पावर है वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और ऊपर की तरफ जाने पर जो उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर से मेरा मतलब है कि रिड्यूसिंग नेचर मतलब कि जो मेटल अपना बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बहुत ही क्विकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो हमारे लिए हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, उसका अच्छा रिड्यूसिंग पावर है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर से इसका मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वो मेटल आपका लेस रिएक्टिव है, साथ में उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब एक चीज हमने ये बात करी, अब यहाँ इनकी वैल्यूज पर आ जाओ। ऊपर से नीचे अगर आप देख रहे हो तो वैल्यूज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है ना। तो मतलब क्या है कि जो आपके हाई रिड्यूसिंग पावर वाले, हाईली रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं, उनके लिए जो उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा वो आपकी वैल्यूज आएंगी नेगेटिव में। पहला तो इतना, आई गेस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर यहीं पर बिल्कुल बेसिक में जिंक का एक एग्जाम्पल उठा लेती हूँ। यहाँ पर जिंक आपको दिख रहा है, ये वाला Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Zn, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, माइनस का 0.6। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि इसका Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn वाली अगर मैं वैल्यू ले रही हूँ, है ना, यानी कि इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिखूं तो Zn2 प्लस ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया Zn में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू आपकी कैसी कही जाती है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, यही बात की थी हमने, ऊपर से नीचे तो भाई रिडक्शन ही, और रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर यही रिएक्शन को मैं उल्टा लिख लूं कि Zn जो है उसने Zn2 प्लस दिया है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारी, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अब इस ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के केस में हम यहाँ वैल्यू क्या ले लेंगे, Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस,
और ये जो वैल्यू आपकी माइनस में थी अब ये आपकी किस में आ जाएगी, प्लस में, प्लस का 0.76 वोल्ट। तो बस इतना सा अंतर आपको याद रखना है कि जब ये वैल्यू आपकी रिड्यूसिंग पोटेंशियल में है तो आपके नेगेटिव में आ सकती है। जो भी उसने दे दी होगी, अगर वो उसका जस्ट आपसे उल्टा मांग ले, कंपटीशन में बहुत ऐसी करेगा है ना, ई नॉट की वैल्यू देगा आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की और उसका उल्टा आपसे मांगेगा, तो उल्टा जब आप करोगे तो आपका उसका साइन चेंज कर दोगे, बस इतना काम याद रखना, ठीक है। पहली चीज यहाँ पर हो गई। अब इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, जो वो हमसे पूछता है कि क्या ये रिएक्शन फीजिबल होगी या नहीं होगी। फीजिबल से हमारा यहाँ मतलब है कि वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, आगे बढ़ेगी या नहीं, या फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या आप ये सोल्यूशन इस पॉट में उठा के रख सकते हैं या नहीं। तो वो आपको वहां पर अगर बोर्ड में आएगा तो फिर वो रीजन मांगेगा, और बोर्ड में नहीं आएगा, कंपटीशन में आएगा तो यस और नो में आपको टिक करना है और वहां पे बताना है, ठीक है। अब यहाँ इसने इस सीरीज में एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। आयरन के साथ इसने निकल नहीं दिया है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। आयरन से ठीक ऊपर है हमारा निकल, तो Ni2 प्लस प्लस इसने वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और ये कन्वर्ट कर गया है हमारा निकल में, और यहाँ पर जो इसकी ई नॉट की वैल्यू है वो माइनस का 0.25 वोल्ट है, ठीक है। एक हमने ये आयरन वाला एग्जाम्पल ले लिया, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिवन नेक्स्ट टू Fe और माइनस का 0.44, ये दो हमें हम कंपेयर कर रहे हैं। Fe के ठीक ऊपर है निकल, इतना भी ऊपर गैप में मत जाना, इसमें दिया नहीं है ना, ये फोटो मैंने ऑनलाइन निकाला है। तो अभी क्या होगा, आयरन और निकल को हम कंपेयर करते हुए बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम्स में देखा है, जहां वो आपसे पूछता है क्या आप आयरन सल्फेट को निकल में रख सकते हो या निकल सल्फेट को आयरन के वेसल में रख सकते हो। अब देखो, इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक चीज खासकर याद रखनी है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हो, इस टाइम जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, दैट शुड बी ऑन लोअर साइड। जब आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, सपोज उसने आपको यहाँ पर, तो स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, अगर उसने आपको कोई इस तरीके से रिएक्शन दे दी, Fe Ni2 गिविंग राइज टू Fe2 Ni। अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो देख के आराम से बता दोगे ना कि Fe जो है वो Fe2 पे जा रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और निकल वाले ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पर आपकी होनी चाहिए फीजिबल और नॉन फीजिबल, मतलब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हो वो हमेशा हो लोअर साइड, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज होनी चाहिए वो हमेशा ऊपर की तरफ अपर साइड होनी चाहिए। तब तो रिएक्शन आपकी हो जाएगी यहाँ से फीजिबल, मतलब वो अपने आप ही आगे बढ़ती जाएगी, आपको कुछ कराना ही नहीं है। तो आपने अगर यह नोटिस किया, हम बात कर रहे थे कि निकल वाला जस्ट इसके ऊपर है, तो निकल ऊपर है और डोनेटिंग स्पीशीज नीचे है, तो यस ये वाली रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, फीजिबल। अब एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, वो आपसे बोलेगा क्या आप FeSO4 को निकल के कंटेनर में रख सकते हो, निकल के कंटेनर या निकल के वेसल में। तो भाई हमको तो वो यहाँ पर देखना है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन फीजिबल वाला जो है, जो आपस में रिएक्शन नहीं करेगा उसको तो आप रख सकते हो, लेकिन जो फीजिबल वाली कंडीशन है उसको रखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम लोग FeSO4 को तो निकल में रख सकते हैं, क्योंकि निकल वाला लेस रिएक्टिव है, वो आयरन सल्फेट से रिएक्शन करेगा नहीं, वो आपका स्टोर्ड आराम से बना रहेगा। लेकिन अगर आप निकल सल्फेट को आयरन के कंटेनर में रख देंगे तो ये रिएक्शन आपकी कैसी है, फीजिबल, और फीजिबल होने की वजह से इनमें आपस में हो जाएंगी रिएक्शन, और रिएक्शन की वजह से आपका जो पोर है, सॉरी जो आपका जो पॉट है या कंटेनर है उसमें हो जाएंगे छेद और आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा बाहर। तो वो रिएक्शन आपका जो अपना जो स्टोर करने का जो वे है वो वहां से हो जाएगा फेल। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर देखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। हाउ विल यू डिटरमाइन EMF ऑफ द सेल। हम लोगों ने ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ चुके हैं कि हाफ सेल को लेकर जब निकलवाता है तब हम उसे पोटेंशियल बोलते हैं, दूसरी हाफ सेल में दूसरा इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकल आएगा, और जब हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं तो हम निकालते हैं उसका EMF, जो कि हमारा इस तरीके से निकलता है कि E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब यहाँ से ये जो डिग्री है इसकी बात हमने करी थी कि ये हमारी कंडीशन कैसी चल रही है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर बात करोगे तो प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की वैल्यूज आपकी फिक्स्ड हो जाएंगी। प्रेशर आप लोग क्या ले लेंगे, 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। साथ में कंसंट्रेशन आपका हो जाएगा 1 मोलर।
तो अगर आप इतनी स्टैंडर्ड कंडीशन रख रहे हो तब जो आपकी वैल्यूज निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ जिसे हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे कह रहा है अ सेल इज सेटअप बिटवीन, किस किस के बीच में सेटअप किया गया है, कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। उसने हमको यहाँ पर एक सेल नोटेशन दे दिया है कि आपको दिया गया है कॉपर सॉलिड जो कि आपका कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 प्लस एक्वस के अंदर। फिर ये उसने हमारा लगा दिया सेल नोटेशन का सॉरी सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, और ये हमारा है Ag प्लस सॉलिड से Ag प्लस एक्वस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये हमसे कह रहा है इफ द टू हाफ सेल्स वर्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ऑलराइट ई नॉट सेल हम आराम से निकाल लेंगे। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नॉट यहाँ पर हमको CO2 प्लस ऑब्लिक CO की वैल्यू दी हुई है प्लस का 0.34 वोल्ट, और Ag प्लस ऑब्लिक Ag की वैल्यू हमको यहाँ कितनी दी हुई है, प्लस का 0.80 वोल्ट। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं करना, बस हमें तो फॉर्मूला पता है हमारा कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, यहाँ पर आ जाओ। Cu से Cu2 प्लस, Cu पे चार्ज कितना है 0, यहाँ चार्ज कितना हो रहा है आपका प्लस 2। चार्ज का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सेनो से, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। नेक्स्ट पर आ जाए Ag प्लस सॉरी Ag से, अरे 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 Ag प्लस से Ag, भाई Ag प्लस से Ag प्लस कैसे हो जाएगा, Ag प्लस से Ag यानी कि यहाँ +1 चार्ज था और यहाँ आपका क्या हो गया 0। चार्ज का घटना होता है रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा रेड कैट लाल बिल्ली से हमने पढ़ा था कि वो आपका होता है कैथोड पर। तो अब आप क्या करोगे, जो सिल्वर की वैल्यू है यानी कि 0.80 कैथोड में से एनोड वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आपका हो जाएगा फाइनल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप यहाँ पर तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कितना इजी था, आराम से हो गया। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में ही आया हुआ है, आई गेस 2009 या 10 समथिंग में कुछ आया है। यहाँ हम लोग बात करते हैं। ये हमसे कह रहा है टू हाफ रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गिवन बिलो। ओके, हमें एक दे दिया है MnO4 नेगेटिव से 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, जहां वो कन्वर्ट हो रहा है आपका Mn2 प्लस 4H2O। रिडक्शन चल रहा है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ई नॉट की वैल्यू ये दे दी गई। दूसरा इसमें हमें बोला है कि जो टिन है Sn2 प्लस, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है Sn प्लस 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन के नीचे इलेक्ट्रॉन लगाए जाते हैं ना, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ही हथियार डाल देते हैं कि भैया ये तो रिएक्शन में पता ही नहीं चल रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है। लेकिन जब आप लिख कर देखते हो तब समझ में आता है कि ये तो इसी साइड आ गया और ये तो राइट साइड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस तो अलग अलग दिख रहा है। तो इस चीज को लेके पहले से मत घबराना, लिख के देखना, ठीक है। उसके बाद ई नॉट की वैल्यू उसकी ये दे दी। अब वो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द रेडॉक्स इक्वेशन। हमें क्या बनना है, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स इक्वेशन एक बना के दिखानी है, जो कि अलग अलग अभी हो रही थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो दोनों को मिलाकर रेडॉक्स बनाना है फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवर्ड और प्रोडक्ट फेवर्ड। ये तो मैम आपने बात ही नहीं करी थी रिएक्टेंट फेवर्ड और प्रोडक्ट फेवर्ड की, ये कैसे होगा। तो भाई ये पता चलेगा कि रिएक्शन अगर आपकी फीजिबल है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, फीजिबल है, तो आगे की तरफ जाएगी, मतलब प्रोडक्ट साइड। लेकिन अगर आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नॉन फीजिबल रिएक्शन हो रही है, तो वो आपकी रिएक्टेंट फेवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन लिख लें सर अपनी, हमें तो रिडॉक्स बनाना है। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू, क्या क्या दे रखा है हमें, Mn2 प्लस प्लस 4H2O। इस दौरान हमारे पास ई नॉट की वैल्यू है 1.51 वोल्ट। दूसरा वैल्यू उसने हमें क्या दे रखी है, Sn2 प्लस गिविंग राइज टू Sn4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस दौरान ई नॉट की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 0.15 वोल्ट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमें रिडॉक्स बनाने के लिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल लेना पड़ेगा। तो ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो ऊपर क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दें 5 का, तो हो जाएगा हमारे पास। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 से, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस ऊपर वाले पे ही चल रहे हैं अभी 16H प्लस प्लस, अब लेफ्ट साइड आपका क्या बचा 5Sn2 प्लस गिविंग राइज टू, अब आपका क्या आया यहाँ से 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5 टाइम्स आपका आ जाएगा यहाँ से Sn4 प्लस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम
क्या हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई इनकी ई नॉट वैल्यूज में भी करेंगे? नहीं, ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल फिक्स्ड रहता है, यहाँ पर आप कितने मोल्स ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहला हमने रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ से निकाल लिया दूसरा अब हम क्या करें, यहाँ से ई नॉट सेल और निकाल लें। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड यानी कि हमें रिडक्शन में से क्या करना है, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। अब रिडक्शन किस पे हो रहा है, पहली वाली पे, ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है, दूसरी वाली पे। तो जो पहली वाली की वैल्यू है वो कौन सी है आपकी, 1.51 में से 1.15 आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 0.15 आप सब्सट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल का। और ये जो वैल्यू आएगी, देखो दिखने में ही पता चल रही है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन हमारी है फीजिबल, और फीजिबल का मतलब है ये हमारी कैसी हो जाएगी, यहाँ से प्रोडक्ट फेवर्ड रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रिएक्शन या क्वेश्चन देखने में जितना भयानक था उतना इजी था, बस इसने आपसे 3 तरीके की चीजें निकलवा ली। उसने आपसे रिडॉक्स करा लिया, उसने आपसे ई नॉट सेल की वैल्यू निकलवा ली, उसने आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी आइडिया ले लिया कि फीजिबल या नॉन फीजिबल पहचानना आता है या नहीं आता, प्रोडक्ट बनेगा या रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया डन। एक क्वेश्चन अच्छा तुम करके दिखाना, ईएमएफ सीरीज के ऊपर ही है, और यहाँ पर वो उसने हमें टाइटेनियम 4+ की स्पीशीज देकर पूछा है कि ये Fe2 को Fe3 में ऑक्सीडाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो ईएमएफ सीरीज देखकर बताना है। तो ये आपका यहाँ से हो जाता है होमवर्क, एक क्वेश्चन बताना, ये भी 2019 का है सैंपल पेपर का, तो इसे करना जरूर ट्राई। नहीं आएगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। ठीक, चलो यहाँ से आ जाते हैं हम नर्व्स इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ आपका इलेक्ट्रो, ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें जो पीछा नहीं छोड़ने वाला टॉपिक है वो नर्व्स है। ठीक है, इतना समझ लो, अब आ जाओ इस पर बात करते हैं। अब देखो, अब तक हम लोग हर जगह बात करते थे कि अपना जो सेल है, जो हाफ सेल हम प्रिपेयर कर रहे हैं या जो पूरा सेल हम बना रहे हैं, वो आपका किस पे वर्क कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन रखी हुई है तो बड़ा अच्छा, आपने ई नॉट सेल निकाल लिया। लेकिन क्या हो अगर सेल सेटअप बनाते टाइम किसी एक की वैल्यूज चेंज हो जाए, किसी एक का टेम्परेचर चेंज हो जाए, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, या एक की भी छोड़ दो, दोनों का ही अगर चेंज हो जाए, तो फिर क्या करोगे, फिर कैसे उसका पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे। तो वहीं पर जो नर्व्स हैं उन्होंने एक इक्वेशन दिया, जैसे कि लेट सपोज अगर हम यहाँ पर इस वाले मेटल को लेके बात कर रहे हैं कि Mn+ इसने कुछ n इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से एक्सेप्ट किए हैं और मेटल में कन्वर्ट किया है। आपको देख के समझ में आ रहा है कि रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसको लेकर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT/NF। ये हो जाएगा हमारे यहाँ से RT/NF ln। आप यहाँ पे क्या करोगे, जो मेटल है उसका कंसंट्रेशन अपॉन जो मेटल आयन है एक्वस फॉर्म में उसका कंसंट्रेशन आप वैल्यू लगाओगे। ये नर्व्स ने ऐसा फॉर्मूला दिया। अब यहाँ पर हम ई पर आ जाएं तो ई आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, यहाँ से जो भी आपका मेटल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ई नॉट आपका उसी मेटल का स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, भाई ये बार बार वैल्यू चेंज थोड़ी होती है। जो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कभी भी उसे निकालो, तो वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे। आर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। ठीक है, पर मोल। और यहीं पर आपका जो F है ये हो जाता है फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलॉम, इसकी वैल्यू आ जाती है। M आपका क्या हो जाएगा, मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन, Mn+ मेटल आयन, सॉरी M आपका मेटल कॉन्सेंट्रेशन, Mn+ मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। T आपका टेम्परेचर है जो आपको केल्विन में लेना है, क्योंकि R की वैल्यू भी आप केल्विन में लेके चल रहे हो। अब इसको अगर हम ln का ही दूसरा भाई होता है log 10 बेस पर, उसमें कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या कर देते हो, वहीं पर 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.303, अरे भाई क्या लिख रहा है, हाँ जी, ये आ गया हमारा 2.303 RT/NF। ये ln को अब हम लिख देंगे यहाँ से log, और सपोज, चलो सपोज अभी बाद में करेंगे, अभी यहीं आ जाए Mn+। इतने में कोई डाउट नहीं। अब जरा उठा के जो जो वैल्यूज हमको पता है वो तो हम पुट कर सकते हैं ना। ये हम ले रहे हैं ई नॉट माइनस 2.303, अरे फिर से 3 कहाँ गायब हो जाता है भाई बीच में, 2.303, आर की वैल्यू हमने ले ली 8.314। लेट सपोज, अब करो सपोज, अगर हम यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं तो मैं यहाँ 298 केल्विन लिख सकती हूँ ना,
25 डिग्री सेल्सियस, यही हम लोग हमेशा करते आए हैं। एन जो भी हमारा रहा होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन, हाँ एन पे तो हमने बात ही नहीं करी। एन आपका जो मेटल आयन, जो आपका मेटल ने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे हैं, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, एन आपका वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और अगर हम मान लें कि इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 है, तो लॉग कहाँ गया बीच में, ये आ गया लॉग और ये आ गया हमारा Mn+, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ये वैल्यू लेके आओगे तो E इज इक्वल टू E0 माइनस ये पूरा आपका आ जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग ये आपका 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा आपका Mn+ आयन कंसंट्रेशन, ये आपका हो जाता है यहाँ से फॉर्मूला। लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ एक मेटल के लिए। अगर आप ऑक्सीडेशन के लिए निकाल रहे हो तो अलग आएगा, अगर आप रिडक्शन के लिए निकाल रहे हो तो अलग आएगा। तो इसका भी हम लोग एक बात कर लेते हैं साथ में। एक मिनट में एक नई स्लाइड जरा निकाल लो जी। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे देती हूँ, उसको लेकर हम लोग नर्म्स की बात करेंगे। हमेशा से यही तो इजी वाली पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये तो बेस्ट फ्रेंड बन गई होगी, याद भी हो गई होगी अच्छे से। ये Zn plus Cu2 plus giving rise to Zn2 plus Cu। सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, जिंक और कॉपर का, वही बस हमने यहाँ रिएक्शन लिख ली है। अब मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ ये रिएक्शन लिख देती हूँ, Zn गिविंग राइज टू Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, पहचानना इजी था। तो इसके लिए अगर मैं आपसे वैल्यू यहाँ पर लगवाती कि जरा लगा के देना इसकी E की वैल्यू, तो E यहाँ पर हमारा क्या आ जाता, हाफ सेल को लेकर Zn2 plus ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू, अब यहीं पर इसकी वैल्यू हम लगाते, हम लोग हमेशा इसी टर्म में वैल्यूज रखते हैं, तो ये आ जाता Zn माइनस 0.0591 अपॉन n, और ये आपका क्या आ जाता है यहाँ से लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ये कॉपर को लेके बात करते कि Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और बना लिया है कॉपर, अब क्या करोगे, आप वही सेम वैल्यू लगाओगे कि भाई किसी भी आपका जो कंडीशन है, कोई भी कंडीशन, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, चाहे आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, उस टाइम जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा उसको आप ई बोलोगे। स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप E0 बोलोगे। तो उसी का हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे कि Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.0591 अपॉन n, और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से लॉग 1 अपॉन ये आ जाएगा Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। इक्वेशन 1 इसको बोल दें, इक्वेशन 2 इसको बोल दें। आप कुछ नहीं करना, बस आपको 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu जो आपका चल रहा था, इसमें से आप घटा रहे हैं E Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, और फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू E0, फिर वही काम आप वापस से कर रहे हैं E0 के केस में, माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, फिर क्या होगा, ये आपका कॉमन आ जाएगा 0.0591 अपॉन n, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस माइनस 1 अपॉन Zn2 प्लस। आई गेस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फाइनल फॉर्मूले पर आ जाते हैं। एक और स्लाइड जरा 1 मिनट देना मुझे, मैं ऐड कर लूँ। कहाँ हो भाई ब्लैंक स्लाइड, यस। फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, हम लोग क्या कर रहे थे, कॉपर वाले में से जिंक को घटा रहे हैं। कॉपर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस, और रिडक्शन हमेशा किस पर होता है, कैथोड पर। और Zn वाले पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। तो कैथोड में से एनोड को घटाना तो हमने पढ़ा ही था, क्या बोलते हैं उसे हम ई सेल यहाँ पर ले देंगे। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया तो E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कि एनोड अपॉन कैथोड, तो एनोड आपका क्या था, यहाँ से जब आप माइनस करके लाओगे ना तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस, या जिसको आप एनोड अपॉन कैथोड इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और चीज अब यहाँ से देखो, यहाँ पर n कितना था इस रिएक्शन में, वापस से लिख देती हूँ मैं, हमारा सेल नोटेशन यही वाला चल रहा है ना, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं ना, वो किसी एक के नहीं देखने हैं, वो दोनों साइड देखने हैं। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए।
n आपका कितना आ गया यहाँ से 2। अब जब आप ये सब वैल्यू उठा के यहाँ लाओगे ना -0.0591/2, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आई होगी, सपोज अगर यहाँ 3.17 है तो प्लीज एलसीएम मत ले लेना, है ना। क्या करोगे आप, इसका यहाँ पर यहीं की यहीं डिवाइड लगाओगे, इसी को हाफ करोगे, उसके बाद आप वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करोगे, वरना आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा ही नहीं। तो यहीं की यहीं डिवाइड लगा के 0.02 और 9 समथिंग जो भी आएगा 2955 वो आपको यहाँ लगानी है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम लोगों को इजी हो जाएगा करना, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाओ। पहले में हमसे कह रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जरा एक इसका सेल नोटेशन बना लें। Mg से हम जा रहे हैं Mg2+, जिसकी वैल्यू उसने हमें दिया 0.130 m, सेल नोटेशन सिंबल। फिर हमको बोला जा रहा है 2Ag+ है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू है 0.0001 m और ऑब्लिक 2Ag, है ना, ये भी। अब यहाँ से उसने हमें दे दिया है क्वेश्चन में कि जो ई सेल है वो आपका है 3.17 वोल्ट, तो हमसे निकालने को बोला जा रहा है कि इसका ई नॉट सेल दे रखा है, ई सेल क्या होगा वो मांगा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो भाई निकालते हैं हम लोग, नर्व्स पे पहुंच जाएंगे सीधे। ई सेल निकालने का तो वही वे पढ़ा है हमने, और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग एनोड अपॉन कैथोड, यही पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। अब आ जाओ भाई अपनी वैल्यूज पर। ई सेल की वैल्यू हमें निकालनी है, ई नॉट सेल उसने हमें दे दिया 3.17 माइनस 0.0591/n, दोनों तरफ देखो कितना है, यहाँ से देखा तो +2, यहाँ 2 इंटू +1 से आपका कितना है, यहाँ सिर्फ ये वाला चार्ज मत देखना +1, ये देखना आगे कितना नंबर है। तो 2 इंटू +1 से यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, +2 चार्ज, दोनों तरफ अंतर आ रहा है इतना का। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे हम 2 लॉग। अब यहाँ पर एनोड कौन सा था, कैथोड कौन सा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पहला वाला, और दूसरा हमारा हो गया कैथोड। तो इसकी वैल्यू हमने लगाई 0.130, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन, अब देखो ये जो है हमारा 0.0001, ठीक है। अब इसको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके आगे अगर यहाँ कोई नंबर लिख रहा है, अगर आपने डबल ट्रिपल कुछ किया है तो वो आपको इसकी पावर बनानी पड़ेगी, तभी वो सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 3 होता तो मैं इसकी पावर 3 लगा देती, अब यहाँ 2 है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, और सेम एज आप यहाँ डिवाइड लगाओगे, पहले 0.02, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा आपका। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से 3.17 माइनस 0.0295 लॉग, ये जो आपकी वैल्यू चल रही है 0.130 में से आप ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे लॉग, ये कितनी थी आपकी 10⁻⁴, इसका स्क्वायर 10⁻⁸, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी 10⁸। मैं सीधे से लिख दूं माइनस में 10⁸, डायरेक्टली तो लिख सकते हैं ना, जो आपके डिवाइड में वैल्यू ऊपर जाके माइनस में हो गई। तो बस अब आपको यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करनी है। एग्जाम में आपके साथ एक चीज का फायदा होगा कि वो इस तरीके से आपको वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। आई थिंक इसका वैल्यू 0.117 समथिंग कुछ होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको दे देगा, आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे -0.0295, आप यहाँ सॉल्व करोगे लॉग 1.3 इंटू 10⁻⁷ में से कन्वर्ट कर लोगे, जो 10⁻⁷ है उसमें से 7 आगे आ जाएगा, 7 log 10, log 10 आपका 1 हो जाता है, और 1.3 की वैल्यू आपको दे ही दी उसने। तो बस आप यहाँ उठा के वैल्यू लगाएंगे और ई सेल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आए तो प्लीज मुझे मेंशन कर देना, मैं एक बार फिर से सॉल्व कराऊंगी इस क्वेश्चन को। अभी मैं ऐसा गैस करके चल रही हूँ कि आपको ये चीज आती है। एक क्वेश्चन और कर ले। अ वोल्टेज सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद हाफ सेल्स, जो हाफ सेल दे रखी है उसने हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है Ag+ से Ag, हम जरा मॉडिफाइड करके अपना लिख लेते हैं। एक मिनट, जैसे दिया है पहले वैसे ही लिख लेते हैं। हमको दिया है Ag+ 0.001 मोलर कंसंट्रेशन से Ag, और साथ में हमसे कह रहा है कि वो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं Cu2+ 0.10 मोलर कंसंट्रेशन से Cu, व्हाट शुड बी इट्स सेल पोटेंशियल, साथ में उसने हमें ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.46 वोल्ट। अब देखो, अब आप कहोगे मैम अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है। एक मिनट वापस से ना अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आ जाते हैं अपना जरा फोटो में। अच्छा थोड़ा सा पहले मैं रेज करूँ, यहाँ पे ज़्यादा ही गंदा हो रहा है इधर। अब यहाँ देखो, आप ढूंढ के बताओ मुझे कि कॉपर कहाँ है और सिल्वर कहाँ है। देखो कॉपर तो ये दिख गया,
ठीक है, Cu 0.24 और सिल्वर दिख गया ये वाला, ठीक है 0.80। अब एक चीज हम लोगों ने बात की थी कि जब कोई रिएक्शन होती है और अगर वो रिएक्शन आपकी फीजिबल है, आपकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है वो हमेशा लोअर साइड होनी चाहिए और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब बस यही चीज सोचते हुए आप क्या करोगे, इस चीज का अंदाजा लगाओगे यहाँ पर कि ये रिएक्शन आपकी, तो ये आप अंदाजा यहाँ लगाएंगे कि अगर आपके रिएक्शन ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मींस आपका जो वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होगी वो होगा आपका कॉपर, जिसने आपको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और साथ में ये जो Ag प्लस है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज रही होगी। ठीक है, तो इसको लेकर आप यहाँ इक्वेशन बनाओगे और ये आ जाएगा आपका Ag। इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 था तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये 2 इंटू +1 चार्ज बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर अब फाइनल इक्वेशन सेल नोटेशन आप बनाना कि Cu हमारा था सॉलिड जो कन्वर्ट हुआ है Cu2 प्लस में, जिसकी वैल्यू आई है 0.10 मोलर, और साथ में ये जो आपका यहाँ पर 2Ag प्लस है जिसकी वैल्यू थी 0.001 m, और ये आपका कन्वर्ट हुआ है यहाँ से 2Ag में। ठीक है, इतना वैल्यूज जब आप यहाँ लगाओगे तो अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ डिफिकल्ट अब नहीं बचेगा यहाँ से सॉल्व करने के लिए कि ई सेल इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू लगाए ई नॉट सेल जो कि ऑलरेडी उसने आपको दी हुई है 0.0591 अपॉन n जो कि आपको 2 दिख गया, लॉग एनोड आपको पता ही है कि आपको कॉपर वाली वैल्यू लेनी है, कैथोड आपको पता है कि सिल्वर वाली वैल्यू लेनी है, साथ में आपको यहाँ लगाना है स्क्वायर। तो अब आपको पता चला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं फिर भी आपको उस तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आपको पता चला कि नहीं भी याद है कि कॉपर सिल्वर में कौन सा हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, सीधे सीधे इस ई नॉट सेल की वैल्यू पर आना। अगर ये पॉजिटिव है, फीजिबल है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, कॉपर आपका एक्टिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है आपकी तो सिल्वर आपका वहां पर जो है ऊपर हो जाता, आप सिल्वर को लेते, फीजिबल नहीं थी, प्रोडक्ट साइड नहीं जा रहा था। ठीक है, इसके बाद आपका एक ही लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर मुझे करके देना, होमवर्क में आ गया। और अब ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वही सेम सिल्वर वाले सारे एग्जाम्पल सिल्वर के आ गए भाई, अभी नोटिस किया मैंने, तो वही आपको कैथोड में क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।